सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को न्यू सिलेबस के बारे में पता चल गया है कि हमारा कितना कोर्स कम हुआ है और कितना पढ़ना है, तो हमको बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी करना है। तो किस प्रकार से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें ताकि हमारे 95% या 90% मार्क्स आए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें, तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा फिजिक्स में कोर्स मात्र 2 या 3% कम हुआ है। तो केवल आज मेरा इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य है कि कोरोना संकट काल में आप लोगों के विद्यालय बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और सभी ऑफलाइन कोचिंग भी बंद हैं। तो आप लोगों ने अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने ऐसे ही निकाल दिए। तो अब आपके पेपर जो बोर्ड एग्जाम होंगे तो वो कब होंगे, तो आपको बता दें कि वो आपके पेपर बोर्ड एग्जाम जो 2021 में होने जा रहे हैं वो मार्च में होंगे। तो मार्च तक के लिए हमारे पास, अगर जैसे कि मान लीजिए कि आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, मान लीजिए कि आप 1 अगस्त से ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो अगस्त से तो आपके पास कितना टाइम है? आपके पास पूरा अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने, मतलब टोटल आपके पास 8 माह है। और अगर हम इसको दिन में बदल देते हैं तो मतलब 8 3 24 240 दिन आपके पास है। तो 240 दिन अगर हम मान लेते हैं कि लास्ट मार्च में थोड़ी पेपर होगा, थोड़े से मान लीजिए 20 मार्च से पेपर स्टार्ट हुए तो 10 दिन हम कम कर दें, या 10 मार्च से पेपर स्टार्ट हुए तो 20 दिन कम कर देंगे, तो अब भी अगर हम मान लेते हैं कि 10 मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे तो आपके 210 दिन शेष बचेंगे। और 210 दिन आपके लिए कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 210 दिन में आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, ऑफलाइन ही जब कोचिंग खुलेगी तब हम पढ़ेंगे, तो आप लोग इस सपने से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको हकीकत से रूबरू करा दे कि आपकी अगस्त और सितंबर में तो किसी भी प्रकार से ऑफलाइन कोचिंग खुलने नहीं जा रही है। इसलिए आप लोग ऑनलाइन तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अब आपको एक सबसे पहले लक्ष्य बनाना है कि आपको 90% या 95% मार्क्स लाना है। तो किस तरीके से तैयारी करें, तो उसके लिए सबसे पहला काम है आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल के आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम टाइम टेबल बना लेते हैं, आप एक कागज में, एक बोर्ड में अपना एम गोल लिखिए कि हमको 95% मार्क्स लाना है और अपनी स्टडी रूम में उसको टांग दीजिए। जब आपकी नजर उस पर पड़ेगी तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, मतलब आप खुद मोटिवेट होंगे, सेल्फ मोटिवेट होंगे कि हमको 95% मार्क्स लाना है, 90% मार्क्स लाना है। तो इस तरीके से आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। जो लोग पबजी या व्हाट्सएप या फेसबुक में लगे रहते हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक गोल सेट करना है कि हमको 95% मार्क्स लाना है। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। क्या करना है? टाइम टेबल। और टाइम टेबल कैसा बनाना है? आपके पास 24 घंटे, और आपको बता दें कि केवल एक विषय नहीं पढ़ना है, एक विषय से ही टॉप नहीं करते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो हमको बोर्ड एग्जाम के सभी विषयों की तैयारी करना है और सभी विषयों में अच्छे नंबर लाना है, तभी हम टॉप कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि अगर हम सभी विषयों की, जैसे इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट है आपके, तो उनके लिए हम बात करते हैं तो 5 विषयों को बराबर आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें
कि सुबह के टाइम पर केवल याद करने वाले विषयों को चुनें। सुबह 3 घंटे पढ़ें, रात में 3 घंटे पढ़ें और दोपहर में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के 2 घंटे पढ़ें, या रात में 2 घंटे, दोपहर में 3 घंटे और सुबह 3 घंटे। तो इस तरीके से आपको केवल डेली के 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, 1 घंटा देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि सुबह 4 बजे से आप 7 बजे तक पढ़ें, फिर इसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ें और रात में 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ें, 8 घंटे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा देना है। जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्टों के लिए तो 1-1 घंटा, 5 घंटे तो ये हो गए आपके। इसके बाद अब बचे आपके 3 घंटे। 3 घंटे किस लिए? क्योंकि मैथ है, जैसे जिन लोगों की मैथ है उनको 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, उनको 2 घंटे हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आपको नोट में सवाल लगाने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 2 घंटे मैथ के हो गए उनके, तो मतलब उनके 6 घंटे हो गए। इसके बाद फिजिक्स थ्योरी आपको लर्न करना है, समझना है और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाना है। तो मतलब मैथ को 2 घंटे देना है, फिजिक्स को 2 घंटे, मतलब 1-1 घंटे इसको एक्स्ट्रा देना है। और केमिस्ट्री को, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए इनको 2-2 घंटे देना है। और ये भी है कि आपको लगातार नहीं देना है 2 घंटे, आपको सुबह याद करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री चुन लेना है और दोपहर में या रात में न्यूमेरिकल और रिएक्शन लगाने के लिए। तो इस तरीके से आपको खुद ही टाइम सेट करना है और बाकी का टाइम आप खेलें, कूदें या सो कुछ भी करें, लेकिन आपको केवल ओनली 8 घंटे पढ़ाई पर देना है। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ स्टडी करते हैं, मेरी फिजिक्स में, मैं फिजिक्स की बात करता हूं कि फिजिक्स में ही अगर आप लोग 95% मार्क्स लाते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको आप जरूर देखिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार, और फिर उसके बाद उसको नोट में लगाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब तक आपने वीडियो देखा तो थोड़ी देर तो याद रहता है और फिर उसके बाद नहीं देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो हम PDF फाइल आप लोगों को भेजते हैं आप उसको भी नहीं नोट करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो उड़ जाता है। तो इसलिए आप लोग जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, समझते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी नोट में करिए और जो PDF नोट हम दे रहे हैं उनको आप कॉपी में लिखते जाइए, आपको बाद में एग्जाम के समय काम आएगा। तो आपकी निःशुल्क ऑनलाइन तैयारी फिजिक्स की हो रही है। साथ में आपको अगर 95% मार्क्स लाना है तो सबसे मेन चीज है, आज से ही जुड़ जाइए। मान लीजिए कि अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप अगस्त से ही पढ़ना शुरू करते हैं तो आप गारंटी के साथ 90% मार्क्स से कम नहीं आएंगे, आपके टॉप करेंगे। लेकिन एक पक्का लक्ष्य होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तो अब आप लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से हम 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, और जो लोग पूरे मन से 8 घंटे अपनी स्टडी में देंगे, सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल लगाइए, एग्जाम्पल लगाइए, थ्योरी को याद करिए, तो इस तरीके से आप टॉप कर सकते हैं। बस मन में लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है, बस दृढ़ संकल्प पक्का होना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।